चलिए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 अध्याय निरसांक ज्यामिति। ठीक, निरसांक ज्यामिति पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, इसके सूत्रों का अध्ययन करेंगे, पहले याद करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं पहले से। पहला हमारा सूत्र है दो दिए हुए बिंदुओं, पहला P x1 y1 और दूसरा बिंदु है Q x2 y2 है। तो इसके लिए हम सूत्र का उपयोग करेंगे इस वाले का। देखिए सूत्र हमारा क्या है, d बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे जब दो बिंदु हमारा दिया होगा उसके बीच की दूरी आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए दूसरा हमारा जो सूत्र है ये कह रहा है कि कोई एक बिंदु दिया है और उसके मूल बिंदु से दूरी पता करना है। उसके लिए सूत्र हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर देखिए जिसे एक बिंदु दिया है x1 और y1 दिया है, दूसरा हमारा कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सूत्र हमारा होगा d बराबर रूट में x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। अब इसको हम कैसे लिखें, देखिए मूल बिंदु हमारा क्या होता है, यहाँ से 0,0 होता है। ठीक है, जो मूल बिंदु है इसका जो बिंदु है ये क्या है हमारा 0,0। इसके लिए हम इस सूत्र कैसे प्राप्त करें, देखिए इधर यहाँ पर देखिए d बराबर इसी सूत्र का उपयोग करके हम निकालेंगे। तो हमारा हो जाएगा यहाँ से, देखिए पहला हमारा का x2 है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। अब देखिए सूत्र में लिख ले रहे हैं y2 हमारा क्या है, ये वाला 0 है, तो 0 हो जाएगा। और 0 में से हम क्या करेंगे, इसे x1 को घटाएंगे और स्क्वायर करेंगे, प्लस में हमारा हो जाएगा जैसे कि y2 हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर y2 हमारा 0 है, माइनस हो जाएगा। और y1 हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर y1 हमारा क्या है, y1 है। ठीक है, तो इसका हम होल स्क्वायर करेंगे। ठीक, अब देखिए 0 में कोई चीज़ घटाएंगे तो हमारा क्या रहेगा, वही प्राप्त होगा जो हमारा है। इसे और कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर माइनस x1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस y1 का स्क्वायर। इसे और लिख सकते हैं x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। तो यही देख लीजिए, यही हमारा सूत्र जो प्राप्त है वही। देखिए अभी हमने निरसांक ज्यामिति का सूत्र जो बताया उसी के आधार पर हम इन सभी सवालों को जो यहाँ पर दिया गया है सबको हल करेंगे। ठीक है, और इतने आसान तरीके से बताएंगे कि यूट्यूब पर शायद सभी लोग बताए होंगे लेकिन समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आज हम बताएंगे वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर दिया क्या है, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि दो बिंदु दिया है, जैसे कि हमारे P है, ये हमारा Q है। P और Q दो बिंदु दिए गए हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच के हमें क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना। अभी हम दूरी का सूत्र जो बताए थे क्या था, देखिए d बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या है, दूरी का सूत्र है। इसी सूत्र पर हम इन सभी सवालों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए पहला सवाल लेते हैं। देखिए पहला सवाल हमारा क्या है, यहाँ से 4,3 और 2,5 है। तब क्या करें, ये सूत्र रखेंगे। देखिए हमारा x1 और x2 है, तो हम क्या करेंगे, पहला हमारा x1 हो जाएगा, दूसरा हमारा y1 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा x2 हो जाएगा, ये हमारा y2 हो जाएगा। अब इसी को हम उठा के इस सूत्र में रखेंगे और इसे हम सरल करेंगे। देखते हैं, रखिए, देखिए हाँ x2 है, x2 हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 है,
और माइनस है तो माइनस में लिखेंगे। x1 है, x1 हमारा कितना है 4 है, 4 यहाँ कर लेंगे और इसको क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, जिससे यहाँ पर स्क्वायर था उसे हम स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो है प्लस हो जाएगा। y2 हमारा क्या रहेगा, y2 हमारा देखिए यहाँ पर 5 है तो 5 लिख लेंगे। और देखिए यहाँ पर क्या सूत्र में y1 है तो माइनस में y1 यानी कि हमारा 3 हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब इसे देखिए हम हल करेंगे। अब देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, -2 बचेगा। और इसका स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पर 5 में से 3 घटाएंगे हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में 2 बचेगा। ठीक है, और इसे स्क्वायर कर लें, पूरा हमारा कर्ड जैसे रूट है, रूट हम अपना लगा देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए अगर कोई भी संख्या माइनस में है उसे स्क्वायर करेंगे तो हमारा प्लस में प्राप्त होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारा रूट लगा है तो रूट हम क्या करेंगे अपना लगाए रहेंगे। फिर आगे देखते हैं तो क्या हो जाएगा, अब 4 को 4 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और रूट में है। अब इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए अब रूट हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2√2 और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक सवाल हो गया है, एक सवाल हमारा हो गया। इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा सवाल। ठीक है, इसे मिटा ले रहे हैं, सूत्र को नहीं मिटाएंगे क्योंकि इसी पर हम क्या करेंगे सारा, ये हमारा जो सूत्र है हम इसे नहीं मिटाएंगे क्योंकि इसी पर हमको सब लगाना है। ठीक है, तो मिटा ले रहे हैं। चलिए देखते हैं, इसे लिख ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा सवाल हमारा क्या है, 2, 0 और हमारा हो जाएगा क्या -1, 4। ठीक है, अब जो हमारे ये है सवाल दूसरा है कि इसको हम सूत्र में रख के हल करेंगे। देखिए कैसे रखते हैं, ये जो हमारा पहला है, पहले को हम क्या करेंगे x1 करेंगे और दूसरे को y1 करेंगे। और ये दूसरा बिंदु जो है इसमें हमारा क्या हो जाएगा x2 हो जाए, काहे कि पहले मैं x1 ले लिया, अब इसे हम क्या करेंगे x2 ले लेंगे और हमारा ये हो जाएगा y2। अब इसी को हमें ये जो हमारा सूत्र है इसे में रखना है, तो रख लीजिए। देखते हैं क्या निकल पाता है। x2 हमारा कहाँ है, यहाँ पर है, -1 है और सूत्र हमारा क्या है माइनस है, तो x1 हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे। प्लस में देखिए सूत्र हमारा क्या है y2 है और हमारा जो सवाल है उसमें क्या है, इसमें हमारा y2 कितना है 4 है, तो हम क्या करेंगे माइनस तो माइनस कर लेंगे और y1 हमारा कहाँ है यहाँ पर है 0 है, इसे करके हम स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, देखें अब इसे हल कर ले रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस हमारा क्या होता है जुड़ जाता है लेकिन माइनस में रहता है, हमारा हो जाएगा -3 हो जाएगा और साथ में स्क्वायर हो जाएगा। प्लस हमारा रहेगा, देखिए 0 अगर घटेगा तो कुछ भी नहीं, जिसके हमारा 4 ही रह जाएगा, जिसमें घटता है वही बचता है। ठीक है, ये हमारा रूट में रहेगा तो हमारा फिर से हो जाएगा। अब देखिए मैंने अभी बताया अगर संख्या है माइनस में उसे हम स्क्वायर करेंगे हमारा प्लस में ही प्राप्त होगा, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और 4 हमारा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसका हम रूट करेंगे। अब देखिए अब इससे हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, जोड़ने पर 16 और 9 जोड़ेंगे हमारा क्या हो जाएगा हमारा 25 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब 25 हमारा किस संख्या का स्क्वायर है, ये हमारा है 5 का और हमारा यही क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं और वो भी हम इतनी आसान तरीके से बताएंगे, इसी तरह लगेगा हर कितना सवाल है मेरा सब इसी तरीके से लगेगा, ये जितना सवाल दिया है। ठीक है, देखिए अभी सवाल को देखते हैं। हमारा क्या आ जाए तीसरा 2a, a और -a, -3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे इसमें क्या x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। अब इसे हम इसमें अपने सूत्र में रखेंगे।
देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हमारा x2 हमारा यहाँ पर माइनस ए है। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। ठीक है, और फिर देखिए x1 है, x1 हमारा कहाँ पर, यहाँ पर है, 2a है। ठीक है, अब इसका क्या करें, पूरा स्क्वायर में यानी होल स्क्वायर में कर लेंगे। प्लस रहेगा y2 हमारा क्या है, y2 हमारा है -3 है, तो -3a करेंगे। ठीक है, और फिर y1 है, y1 हमारा क्या है, यहाँ से a है, हम इसे लिखेंगे और इसको होल स्क्वायर में कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और जुड़ के हमारा क्या हो जाएगा, -3a हो जाएगा और साथ में स्क्वायर रहेगा, प्लस हो जाएगा, ये भी जोड़ेंगे, ये भी हमारा जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा, और इसे भी स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अभी हमारा रूट बचा है, चलिए आगे हल कर लेते हैं। देखिए 3a का स्क्वायर करने हमारा क्या आ जाएगा, 9a² हो जाएगा, प्लस में 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 16, और ये हमारा a² में रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए a² आपस में जुड़ जाएगा तो हमारा क्या निकल के आएगा, 25a² निकल के आ जाएगा। 25 तो हमारा 5 का स्क्वायर है, और हमारा 1 निकल के बाहर जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5a, और यही हमारा क्या रहेगा, इस सवाल का आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, हमारा क्या है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए अगला सवाल क्या है, हमारा क्या है, 4 -6, और अगला क्या है हमारा, -6 4 है, इसे हल कर ले रहे हैं। ये हमारा x1 y1 x2 y2, अब इसे सूत्र में अपना रखेंगे, क्या हो जाएगा, x2 है, x2 हमारा कितना है, -6 है, माइनस लगेगा, x1 है, x1 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस और माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, फिर स्क्वायर कर लेंगे प्लस में, और देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, y2 हमारा क्या है, 4 है। ठीक है, और माइनस है, माइनस लगेगा, y1 हमारा कितना है, y1 हमारा कितना है, सॉरी ये हमारा सवाल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मान गलत रख दिए। ठीक है, इसलिए हमारा ये सवाल क्या है, मिस्टेक हो गया, फिर से इसे लगा। देखिए x2 है, x2 हमारा कितना है, -6 है, माइनस है, माइनस रहेगा, उसके बाद हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर देखिए x1 रहेगा, x1 हमारा कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। ठीक है, और स्क्वायर में रहेगा, प्लस रहेगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा y2 हमारा कितना हो जाएगा, 4, माइनस लगेगा क्योंकि बीच में माइनस है, तो y1 हमारा कितना है, माइनस है, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देखिए एक बार फिर से हम बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया सवाल करने के लिए। देखिए सूत्र हमारा क्या है, x2 है, x2 में जोड़ेंगे हमारा क्या है, -6, x2 यहाँ कितना लिखे, -6 लिख देंगे, उसके बाद माइनस लगेगा, फिर x1 है, x1 हमारा क्या है, यहाँ पर x1 है, x1 हमारा 4 है, 4 लिख के हम क्या करें, इसको पूरा का होल स्क्वायर करेंगे, बीच में प्लस से प्लस लगाएंगे, और साथ में y2 है, y2 हमारा कितना है, 4 है, और देखिए यहाँ पर हमारा सूत्र में माइनस था, और संख्या जो हमारा है y1 क्या है, यहाँ से माइनस में, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, और साथ में 6 रहेगा। ठीक है, अब इससे आगे लगा ले रहे हैं, माइनस माइनस हमारा जुड़ जाएगा, 10 हो जाएगा, स्क्वायर में प्लस में, फिर से स्क्वायर करेंगे हमारा कितना हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना बात समझ में आया। ठीक है, हमने यहाँ तक सोल्व कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं 5वें सवाल पर, इसको हम करेंगे। देखिए
देखिए हमने फोर्थ जो क्वेश्चन था वहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था। अभी इसे देखें पाँचवा को जो है, देखिए क्या है हमारा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 2, 3 फिर और हमारा हो जाएगा और 4, 1। इसे हम हल करेंगे। ये हमारा हो जाएगा x1 y1 x2 हो जाएगा y2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम इसमें सूत्र में रखेंगे। रख लीजिए। देखिए x2 है, x2 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, माइनस है, माइनस करेंगे और देखिए हमारा क्या हो जाएगा, x1 है, x1 हमारा क्या है 2 हो जाएगा और साथ में स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, अब प्लस लगेगा, y2 है, y2 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, माइनस है तो माइनस रहेगा। अब फिर देखिए y1 है, y1 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है, 3 है। इसको हम क्या करेंगे, विचार करेंगे। अब आगे इसे सॉल्व कर ले रहे हैं। देखिए 4 में से जब 2 कटेगा कितना हो जाएगा, यानी 4 में से जब 2 हटेगा कितना हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर लग जाएगा। और यहाँ पर देखिए 3 में से 1 जाएगा तो हमारा माइनस का 2 बचेगा, इसका हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 और -2 का भी स्क्वायर भी 4 ही होता है। ठीक है, अब इसे हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 8। अब इसको हम क्या किस तरह लिख सकते हैं, 2√2 की तरह हम लिख सकते हैं और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आया। इसको भी हमने क्या किया, बहुत आसानी तरीके से इसे सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो अगला चलते हैं। अगला हमारा क्या है, देखते हैं, मिटा ले रहे हैं इसे। देखिए अगला हमारा क्या है, यहाँ पर -5, 7 और हमारा हो जाएगा -1, 3। तो इसे लिख ले रहे हैं। ठीक, हमारा हो जाएगा -5, 7 और हमारा हो जाएगा -1, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे लिख ले रहे हैं। हमारा हो जाएगा x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा। अब इसे हम सूत्र में यानी दूरी का जो सूत्र है उसमें हम रख लेंगे। देखते हैं क्या होगा। x2 है, x2 हमारा कहाँ पर है, -1 है, तो -1 लिख लेंगे और हमारा क्या रहेगा, देखिए माइनस है तो माइनस लगाएंगे। x1 है, x1 हमारा कितना माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलकर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और साथ में स्क्वायर लगेगा। ठीक है, और प्लस लगेगा तो हमारा क्या है, y2 है, y2 हमारा कितना है 3 है, माइनस है तो माइनस लगेगा। यहाँ पर y1 है, y1 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी 7 है, स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा रूट बाकी है, हम क्या करेंगे, रूट लगा लेंगे। ठीक है, देखिए अब 5 में से हमारा 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4 और साथ में स्क्वायर लगेगा। 7 में से हमारा 3 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, स्क्वायर लगेगा। ठीक है, अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 और प्लस में ये 4 की स्क्वायर भी 16 ही होगा यहाँ से। ठीक है, अब इसे जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ने पर हमारा हो जाएगा 32। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अभी हमारा इसको हम रूट से बाहर लेके आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 गुणे 4 गुणे 2, इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं तो 4 का हमारा जोड़ा बनेगा। इसे हम और किस रूप में लिख सकते हैं, हमारा हो जाएगा 4√2 और यही हमारा हो जाएगा आंसर। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला इसमें क्या है, लिख ले रहे हैं a, b और -a, -b। हमारा हो जाएगा x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम इस सूत्र में लिख लेंगे। हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से x2 हमारा कौन है, -a है, -a हो जाएगा, माइनस है माइनस रहेगा। x1 हमारा कितना है, यहाँ पर
ए है, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस लगेगा y2 हमारा कितना है माइनस बी है और माइनस है तो माइनस लगेगा y1 हमारा कितना है बी है और होल स्क्वायर। ये पूरा जो काटी है हम क्या करेंगे इसके ऊपर रूट लगा लेंगे, ठीक है। माइनस माइनस जोड़ेंगे हमारा कितना हो जाएगा -2a होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में माइनस भी जोड़ेंगे हमारा कितना है -2b हो जाएगा, -2b हो जाएगा और होल स्क्वायर साथ हमारा क्या लगेगा रूट भी लगा रहेगा। अब देखिए इससे हम स्क्वायर करेंगे हमारा क्या हो जाएगा 2 का 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर निकल के आएगा। हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 4a स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर। कितना बात समझ में आया। अब देखिए इससे हम और आगे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा है इसमें से हम क्या करेंगे 4 कॉमन कर लेंगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा और बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हमारा 4 किसका स्क्वायर है 2 का, इसे हम लिख सकते हैं 2 रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यही हमारा हो जाएगा इस सवाल का आंसर। समझ में आया था नहीं बात। चलिए यहाँ तक सॉल्व होगा। देखिए हम आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, ये आपके लिए क्या है होमवर्क है और इसे सॉल्व करके आप कमेंट में ज़रूर बताना और ये बताना कि आपका उत्तर सही है या गलत है, ठीक है। अब इसके आगे जो क्वेश्चन आएगा उसे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है।